नमस्कार, आपका स्वागत है भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज में। समय समय पर हम रोड से संबंधित समस्याएं उठाते रहते हैं और इसी के साथ साथ इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं मेंढर जिले के सतनाली चौक पर। और आपको बताते चले कि इतनी रात इस वक्त हमें मेंढर से क्यों जुड़ना पड़ा। सबसे खास बात है, जो जनता पिछले 2-2.5 साल से धूल भाग रही है, अस्थमा का शिकार हो रही है, लगातार लोग बीमार हो रहे हैं और हादसे का भी शिकार हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ रोड की मांग को लेकर के काफी बार जनता प्रदर्शन कर चुकी है, पत्रकार भी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन नहीं बना तो सिर्फ रोड। अब बन रहा है रोड, क्यों बन रहा है ये जानने के लिए जनता हमारे साथ मौजूद है। जनता से ही पूछेंगे कि क्यों बन रहा है अभी रोड। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे भाई साहब? ठीक है जी, 6 महीने तो हो गए यहाँ पर धूल खाते हुए। जब कोई मंत्री आता है तो यहाँ की देखभाल हो जाती है। नहीं, 1 साल के ऊपर दिन रात हादसे होते रहते हैं, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है इधर। चलो एक बात पूछता हूँ सबसे अहम आपसे, जनता से मंत्री या मंत्री से जनता? जनता से मंत्री है। जनता से मंत्री है ना। हाँ। तो फिर आज से पहले जनता के लिए रोड क्यों नहीं बना? क्या लगता है अब जब उप मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं तभी क्यों बन रहा है, क्या कहेंगे? वो अपने दादा की बता दे यार। ऐसा है कि वो अपने दादा की मूर्ति लगाने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहा है, इसलिए उसके लिए रोड बना दिया। नहीं पहले जनता ऐसे मरती थी। शायद अगर उप मुख्यमंत्री का दौरा नहीं आता तो रोड अभी नहीं बनता। 250 ग्राम दिए आधा किलो, 500 ग्राम अब तो जाते हैं घर के लोग का। 1 साल हो गई यहाँ पर, बीमार हो रही है। नहीं है सर नमस्कार। सर अभी जनता से हम चर्चा कर रहे थे, जनता ने बेबाकी से अपनी राय रखी। अभी आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि आप एजुकेटेड लगते हैं। सब उप मुख्यमंत्री का दौरा है, रोड निर्माण का कार्य प्रगति पर है, तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि अभी ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो रातों रात उनके जो कुंभकर्ण नींद में सोए तो 3 दिन उनकी टूट गई? क्या कहेंगे इस बारे में? ये चीज मिलना नहीं चाहिए। ये तो केवल 24 घंटे के लिए रोड को काला किया जा रहा है और ये 24 घंटे के बाद ये रोड के पैसे और 3 दिन के अंदर यहाँ पर फिर 2 रोड चलेगी। जी चलो अभी बात करते हैं जिन प्रतिनिधियों को आपने वोट दिया, जिनको आपने सत्ता के शिखर तक पहुँचाया, उनके बारे में 2 शब्द कहिए। क्या कहें? जनप्रतिनिधि के बारे में तो क्या बोलना है, उनका तो सबको पता है क्या हालत है। जनप्रतिनिधि तो केवल वादा करते हैं और वादे पर महेंद्रगढ़ के लिए तो खड़े नहीं उतरते। बाकी पूरे हरियाणा में खड़े उतरते होंगे पर महेंद्रगढ़ विधानसभा में खड़े नहीं होंगे। चलो सर अभी बात करते हैं, एक जनप्रतिनिधि जब भी इलेक्शन के लिए मैदान में आता है, जनता उनको चुनती है और चुनकर विधानसभा या लोकसभा तक पहुंचाती है, लेकिन उसके बाद वो ऐसे गायब हो जाते हैं। जैसे अभी महेंद्रगढ़ के नेता भी, हालिया विधायक देख लो चाहे पूर्व विधायक देख लो, सभी गायब हो रखे हैं। महेंद्रगढ़ की जनता धूल फाक रही थी, अब जब उप मुख्यमंत्री का दौरा है तो सभी की कानों पर दूर रेंगने लगी है, नींद टूटी है। क्या कहेंगे इस बारे इसमें स्थानीय विधायक या पूर्व विधायक का कोई भी रोल नहीं है। ये केवल प्रशासन का ही कार्य है। प्रशासन नहीं देख रहा है और प्रशासन अपना कार्य कुशलता से नहीं कर पा रहा है। तो क्या हम ये समझे कि प्रशासन सिर्फ राजनेताओं के लिए है, जनता के लिए नहीं? क्योंकि अगर जनता के लिए होता तो ये रोड बहुत पहले बन गया होता। ये देखकर तो ऐसे महसूस हो रहा है कि प्रशासन 2.5 करोड़ जनता के लिए नहीं है, केवल 20-30 हरियाणा के जो उनके लिए। चलो बहुत बड़ा कटाक्ष किया गया है, खुलकर देखिए। सबसे बड़ी बात है कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं और अपने विचार बहुत ही शानदार तरीके से रखते हैं, जैसे भाई साहब ने बताया, और सर्टिफिकेट भी दे दिया हाथ के हाथ राजनेताओं को और प्रशासन को भी, कि प्रशासन सिर्फ राजनेताओं, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के लिए है, आम जनता के लिए सरकार नहीं है। आइए अगले आदमी से जुड़ते हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जी नमस्कार जी, एक बार आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजकुमार है जी राजकुमार जी। मैं सतनाली मोड़ पे रहता हूँ जी। तो क्या कहेंगे, ये जो सारा गड़बड़ झाला चल रहा है, प्रशासन रातों रात अपनी नाकामी को छुपाने में लगा हुआ है? देखो ये तो कई सदियों से होता है, इसमें तो कोई हो रहा है नहीं है। जिसका मुखिया, घर का मुखिया जब आता है ना, डिपार्टमेंट का मुखिया, उसके से सब आगे पीछे घूमते हैं, झाड़ू लगाते हैं उसके आगे पीछे। हम इतनी 17 साल से की दो योजना हमने देखी। एक योजना हमने बीजेपी की भी देखी, जिसमें हमारे अपनी नुमाइंदे थे, हमारे जिले के भी थे, मगर हमने ऐसा रोड कभी कहीं नहीं देखा पूरे हरियाणा में जैसा हमारा सतनाली दादरी से नारनौल रोड है ना, ऐसा हरियाणा में कहीं नहीं मिलेगा। सर एक खास बात कर लेते हैं आपसे आज,
जब भी हरियाणा में या हरियाणा से बाहर कहीं भी जाते हैं और हरियाणा से बाहर या हरियाणा का आदमी जब महेंद्रगढ़ में आता है और जब वो पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप में बहुत गिलानी महसूस होती है कि हम महेंद्रगढ़ से हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की और अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर ले तो उन्होंने बोलने लायक तक ना हमें छोड़ा है ना आपको छोड़ा है, तो उनके सम्मान में दो शब्द क्या कहेंगे? सम्मान के शब्द इसलिए कहेंगे, क्या कहेंगे? आपने क्वेश्चन ऐसा कर दिया कि बोलने लायक नहीं छोड़ा किसी को। कोई हमारा चाचा लगता है, कोई ताऊ लगता है, कोई भाई लगता है, कोई भतीजा लगता है। इतना भी तो हमारे से अंदर से पैदा होता है, मगर हमारे अंदर से जो अधिकारी पैदा होते हैं वो कहाँ से आते हैं ये देखो ना। वो तो राजनेताओं की झोली में बैठ जाते हैं, आप भी मानते होंगे इस बात को, क्योंकि अगर वो जनता के लिए होते तो जनता के लिए काम करते। बिल्कुल करते। तो क्या कहेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि सब कुछ है ना, सब एक योजना के आप लोग भी कहाँ से इतने सालों से, बताओ आप। सर एक बार चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, देखिए हर समय पर मुद्दे उठाते रहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पत्रकारों ने राव तुलाराम चौक पर धरना दिया था, जिसके मामले में FIR भी हो चुकी है, जो ऑनलाइन नहीं हुई है। और उसके बावजूद आपके जैसी जो जनता है वो हमें ये कह रहे हैं कि हम कहाँ थे। अभी हम आपके साथ हैं और पहले भी थे और आने वाले समय में भी खड़े रहेंगे। तो आपको क्यों लगता है कि पत्रकार आपसे जुड़े हुए नहीं है? ऐसा है बताऊं, इसलिए लगता है कि ये ऐसा बताऊं क्यों है जी। ऐसा इसलिए है कि हम खेलते कहीं और हमारा मकसद हम भूल चुके हैं। हमें क्या करना है, महेंद्रगढ़ का क्या करवाना है, क्या नहीं करना है। कोई किसी की जोड़ी में बैठा, कोई किसी की जोड़ी में बैठा, नहीं बैठा तो तू अपने घर जा। सर शायद आप मेरे सवाल से भटक रहे हैं या फिर आप संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पा रहे, जिससे मैं संतुष्ट हो पाऊँ। आपने अभी एक सवाल मेरे से किया था क्रॉस क्वेश्चन कि आप कहाँ थे। हम थे राव तुलाराम चौक पर। सब थे। देखिए जाकर के हर न्यूज़पेपर में न्यूज़ लगी है कि पत्रकारों पर FIR हो चुकी है, तो अभी तक ऑनलाइन नहीं। पहले सर मैं परिचय दूँ, मैं नहीं पहचान पाया आप कौन हो कौन, मगर ये आप छोटे छोटे बच्चे हो, आज आए हो। पहले वाले कहाँ गए? पहले वालों का तो कुछ कह नहीं सकते जी, क्योंकि पहले वाले अगर कुछ करते तो हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये जरूरत ही नहीं पड़ती कि रात को हम घर से बाहर निकले, क्योंकि पहले वालों ने कुछ नहीं किया, इसलिए तो हम आपके साथ हैं। रोड बनाने में प्रशासन नाकामयाब है, हम प्रशासन के खिलाफ है। बात ठीक है हो गया। अरे जैसे कोई भी कुछ भी होता है ना, अब रातों रात सड़क कैसे बनेगी हम देखेंगे। सर इसी मुद्दे पे बात करने के लिए पहुंचे थे कि एक उप मुख्यमंत्री जिसके लिए रात को प्रशासन ने कार्य जो है वो चला रखा है। मैंने ये इतनी सरकारें देखी हैं, CM भी आया ना तब भी नहीं बनी थी सरकार। ये रोड है कब नहीं बनी थी? 75 मांगने आए थे, 75 मांगने आए थे, तब भी इसी रोड पे, ऐसे ही रोड पे आए थे। और उसके बावजूद जनता ने 75 तो नहीं दिया, लेकिन 36 जरूर दे दिया, आधा अधूरा तो उनको दे ही दिया। इतनी नाकामी की बात भी। अब वो आएगा तो भी रोड पर चला जाएगा। अगर उसकी गाड़ी तो आप वो है मटीज है मेरी, वो है विजयर है, उसमें लेके चलो, देखो हम दिखाएंगे। चलो फिर हम बताएंगे। पहले तो 10 साल हुड्डा की सरकार थी ना, हुड्डा की सरकार थी। मैं नारनौल किसी काम से जाता था दिल्ली, मेरी एक गाड़ी गवा चुका हूँ मैं, 8 लाख की गाड़ी थी वो, मैं गवा चुका हूँ। इस रोड का तो भगवान ही मानते। आप वीडियो वाले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे को थोड़ा समझा, मगर इस रोड की हालत सुधरवा दो, आपका भला हो। सर आज हमारे से आपसे एक अंतिम सवाल हमारा रहेगा। उप मुख्यमंत्री जी 30 तारीख को आ रहे हैं, जनता विरोध करने के सुर में है, तो क्या आप उप मुख्यमंत्री के आगमन को महेंद्रगढ़ में स्वीकार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, या फिर उनका विरोध करने के पक्ष में है? क्या कहेंगे, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ऐसा है, सुनो मेरी बात। राजा और मंत्री किसी भी घर में आएंगे ना जाएंगे,
उस घर में तो खुशहाली तो आनी है। मेरा भाई है तो उनसे गैस तो छूट जाएगी, वो आओगे तो ना तो ना आओगे तो ना आप छुट्टे बताओ, आना चाहिए। मैं तो ये तो बता रहे हैं कि 24 या 36 घंटे के लिए उसके बाद फिर से वही हालात होने हैं, फिर से वही दूर भाग रहे हैं। हालात तो वही ये तो हम 17 साल से देख रहे थे, 36 घंटा मार्केट बिगड़ जाएगा बताए। 24 घंटे या 2 दिन चल जाएगा। एक बात बताओ मेरे पत्रकार महोदय जी, जब हमने 17 साल झेला है तो 36 घंटा वो भी आओगे, वो भी अपना काम करके चले जाएंगे, बड़े शांति तो मिलेगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री है वो, रोड तो सुधरे, वो आओगे जो। तो मतलब महेंद्रगढ़ की जनता की बात करें तो सुकून की नींद, सुकून का चैन मिलेगा 365 दिन में से 36 घंटे। एक सुनो मेरी बात, जी महेंद्रगढ़ की जनता एक नेता से नाराज नहीं है, जी। सारा नेता से नाराज है। तो फिर क्यों नाराज है भाई, मेरे से पूछो आप। बताइए क्यों नाराज है आप? अपने भविष्य काल में उन्होंने क्या किया था, भूतकाल में क्या किया था बताओ आप तो सब कुछ चाहिए। आप लोग युवा हो, आप लोग खड़े हुए हो, आप लोगों ने जागृति जगाई है, मैं आपका बहुत बड़ा सलाम करता हूँ। आप जगाओ, ऐसे लोग जागे ना, छोटे मेरे भाई जी भाई बोल रहा था, अभी मेरे भाई बड़ा भाई टोनी बोल रहा था, सभी बोल रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। हम तो सुनो मेरी बात, राजा और मंत्री का तो दौरा होना चाहिए दिल्ली, मगर ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी भी जेपी दलाल जी भी आगे जाते हैं तो भी रोड पे कुछ नहीं होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सो रहा है तो होता क्या है, इसको जगाओ। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी हालात महेंद्रगढ़ के है ना, मैंने चंडीगढ़ गया था मैं, अपना यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट पार करते ही वहाँ हालात अलग है। पहले होता था हुड्डा सरकार में, हुड्डा सरकार में क्या होता था, जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़े ना, हमें लुखी पार करती, झाड़ में पड़ेगा रोड बढ़िया ऐसा यो हाल से भाई। और पूछ लो तो पूछ लो। धन्यवाद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शायद कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, इस सड़क के मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है सरकार और प्रशासन के द्वारा, महेंद्रगढ़ की जनता और सभी मुद्दों को तो भूल चुकी है। केवल वो सड़क के लिए ही रो रहे हैं इतने सालों से, और बाकी शहर अपने विकास के लिए रखते हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग के लिए रखता है, कोई किसी काम के लिए रखता है। यहाँ पे सड़क के लिए ही पिछले पता नहीं कितने सालों से, जिसके लिए टैक्स भी देना पड़ता है और मिलते हैं तो सिर्फ खाने के लिए धक्के और बड़े बड़े झटके। इस सड़क को ही महेंद्रगढ़ विधानसभा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया, और सभी जितने भी बाकी विकास कार्य तो खत्म ही कर दिए गए। चलो, तो हम आपके साथ जुड़े। इस वक्त का जो टाइम है, काफी रात हो चुकी है और हम पहुंचे सतनाली चौक पर, जनता से मुखातिब हुए, और अभी एक और जो युवा है उनसे हम जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। पेशे से पत्रकार भी है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो? भाई साहब बहुत बढ़िया, मैं आपका स्वागत करता हूँ जी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से पहले हमारे जो और पत्रकार साथी हैं, आप हो और मैं खुद एक पत्रकार हूँ, मैंने काफ़ी बार सड़क का मुद्दा उठाया है, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। कुछ दिनों पहले लगभग 20-25 दिन हो चुके हैं, पत्रकार साथी सड़क की मांग को लेकर ही धरने पर बैठे थे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी साथियों के ऊपर FIR कटी हुई है, परंतु वो अभी ऑनलाइन नहीं हुई है। सिर्फ महेंद्रगढ़ के लोग एक रोड की मांग कर रहे हैं, और सरकार से वो रोड की मांग है वो भी पूरी नहीं हो और सरकार बदले में दे रही है FIR, बदले में दे रही है FIR, न तो किसी को कोई विरोध करने दे रही। सरकार ये नहीं देख रही लगभग पिछले 7-8 साल में कितने परिवार हैं, कितने परिवार के सदस्य हैं वो सड़क दुर्घटना के कारण एक्सपायर हुआ है। किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना पिताजी खोया है, किसी ने अपना चाचा खोया है, किसी ने ताऊ खोया है। मतलब अगर टोटल बात करें तो किसी ने अपने कोई ना कोई प्रियजन खोया है, परंतु सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। मेरी कुछ समय पहले जो हमारे सांसद साहब हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, उनसे बातचीत हुई थी भिवानी उनके आवास के ऊपर, तो उन्होंने ये कहा कि जो पहले ये हाईवे था वो नेशनल हाईवे था, परंतु सरकार ने अभी इसको स्टेट हाईवे कर दिया। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं मुख्यमंत्री साहब से बातचीत करूंगा। बात रही दुष्यंत चौटाला जी के महेंद्रगढ़ आगमन की 30 तारीख को, लगभग 2.5 साल हो चुके हैं उसको उप मुख्यमंत्री बने हुए। क्या उनको आज से पहले महेंद्रगढ़ जिले की याद नहीं आई? क्या महेंद्रगढ़ जिले के अंदर उनका कोई कार्यकर्ता नहीं था? या आज से पहले वो महेंद्रगढ़ जिले में अपना कोई सम्मेलन नहीं कर पाई? क्यों अब वो महेंद्रगढ़ क्यों आ रहे हैं? क्या वो एक चुनावी राजनीतिक स्टंट खेल रहे हैं? जो ये PWD विभाग है वो उनके पास है, वो चाहते तो रात काम स्टार्ट हो सकता था, परंतु वो आने में लगभग 24 घंटे भी नहीं है।
और जो उसका महकमा है PWD विभाग वो रातों रात लगा हुआ है। आज से पहले कहाँ सोया हुआ था वो। देखिए, इस मुद्दे में एक सबसे बड़ा और अहम सवाल निकलकर सामने आ रहा है जी। उप मुख्यमंत्री जी महेंद्रगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं जी तो और काम भी PWD के कर्मचारी कर रहे हैं, विभाग भी PWD का उप मुख्यमंत्री जी के पास ही है। जी। तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक कहावत है, बोला घर की बहिर काका लिखनिया, क्या ऐसा ही है जी। घर की वही काका लिखने वाला दुष्यंत चौटाला जी को पता नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज से लगभग 6 महीने पहले बीजेपी ने गाँव के अंदर एक यात्रा की थी, आपने यहाँ महेंद्रगढ़ भी की थी, ट्रैक्टर यात्रा, जिसको उन्होंने शायद नाम दिया तिरंगा यात्रा। आज JP दलाल जी आए हुए थे, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी थे, मैं भी उस समय मौजूद था और मेरे साथ बाजार के लगभग 15-20 सदस्य भी थे। हमने JP दलाल जी को भी एक मांग पत्र दिया था कि महेंद्रगढ़ को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक सड़क चाहिए 148 की, आप इसका निर्माण जल्द से जल्द करवा दीजिए। बोला जी जल्द ही इसका है ना काम स्टार्ट करवा दिया जाएगा, काम स्टार्ट करवा दिया जाएगा। परंतु आज तक कहीं काम स्टार्ट नहीं हुआ। तब भी महेंद्रगढ़ में एंट्री करते हैं चारों कोनों से, किसी भी जगह से आप एंट्री कर लो, पता लग जाता है कि भैया हम महेंद्रगढ़ में पहुंच गए। बात रही हमारे राजनेताओं की, हमारे महेंद्रगढ़ में तो मजबूत विपक्ष है। मैं बातचीत करूँगा जो हमारे फिलहाल हालिया विधायक है राहुल गांधी, मैं बातचीत करता हूँ 15 साल तक 5 साल उम्र के लिए देश सरकार में रहे, उस समय महेंद्रगढ़ में तो कोई विपक्ष था मजबूत, किसी ने कोई मुद्दे नहीं उठाए, दान सिंह जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कोई लेना देना नहीं है और आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। फिर बात करता हूँ मैं 2014 की इलेक्शनों की। उस समय पूर्व शिक्षा मंत्री है, अब तो पूर्व शिक्षा मंत्री हो गए रामविलास शर्मा जी, उन्होंने वोट मांगी CM सिटी के नाम से कि महेंद्रगढ़ को CM सिटी बनाएंगे, CM होगा महेंद्रगढ़ का होगा, आप मेरे को वोट दो। लोगों ने विश्वास जताया और लगभग 85,000 वोटों से, लगभग 84-85 हज़ार वोटों से उनकी जीत है वो दर्ज करवाई। उस समय भी दान सिंह जी जो हमारे विधायक हैं उनका ये काम बनता था कि वो विपक्ष में चले गए, मैं महेंद्रगढ़ की मुद्दे उठाऊँ, महेंद्रगढ़ की समस्याओं, मैं तो उन्होंने कोई समस्या मुद्दा उठाया उस समय। उन्होंने ही पूर्व जो शिक्षा मंत्री है रामविलास शर्मा जी ने सोचा कि मैं कोई काम कराऊँ। बातचीत कर लेते हैं मेडिकल कॉलेज की, वो भी नारनौल शिफ्ट हो गया कोरी आवास में। बात कर लेते हैं IMT खुराना की, आज तक उसका कोई अता पता ही नहीं है कि IMT बनेगी भी या नहीं बनेगी, या चुनावी स्टंट बना रखा है। ऐसा ही है जो 148 भी है, इसको चुनावी स्टंट बना रखा है। बनेगा बनेगा कब बनेगा? खुली सड़क है ये, आए दिन हादसे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आखिर कब जाएगा प्रशासन? अब तो ये भी नहीं है, सप्ताह में एक दिन DC साहब SP साहब आते हैं, वो भी देखते हैं, बड़े मजे की बात है, बड़े मजे की बात है। हमारे जो शीर्ष अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी, वो भी जिलों के शहर महेंद्रगढ़ से जिलों के नज़ारे लेते हुए पहुंचते हैं ऑफिस तक। आइए और बातचीत करते हैं। हाँ जी भाई साहब। STM साहब हैं, उनका रूटीन है, प्रतिदिन वो सुबह इसी रूट से निकलते हैं। क्या उनकी नज़र में इस बात नहीं है, ये बात नहीं है कि मैं रोड बनवाती हूँ? SP साहब और DC साहब भी आते हैं सप्ताह में एक दिन। मैं अगर बातचीत कर लेता हूँ, मैं सतनाड़ी चौक के ऊपर खड़ा हूँ, जब यहाँ पर बारिश होती है ना तो यहाँ के लोगों से पूछ लो क्या हाल होता है। इनकी दुकान, जो दुकानदार भाई है ना, इनकी दुकानों के अंदर पानी घुस जाता है, निकलने के लिए चलने के लिए कोई जगह नहीं होती, व्हीकल भी नहीं निकल पाता। और दिन भर देखिए किस तरीके से, आप विराट के समय देख सकते हो किस प्रकार से धूल उड़ी हुई है। दुकानदार भाई सारे दिन पूरे दिन इसी धूल मिट्टी के अंदर बैठे हुए हैं, उनको दमा लगभग पता नहीं कितनी अनगिनत बीमारियां है उनको हो रही है। आज आप पत्रकार ना हो करके एक आम आदमी के नाते, आम आदमी के नाते मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। आपसे एक कड़ा और बड़ा सवाल करूंगा जी। उप मुख्यमंत्री जी का 30 तारीख को दौरा है, मूर्ति का अनावरण करेंगे, तो क्या ऐसे जो नाकाम नाकारा उप मुख्यमंत्री है उनका स्वागत करेंगे या फिर विरोध? अगर महेंद्रगढ़ के लोगों का साथ रहा हमारे साथ तो हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि 2.5 साल पहले उनको महेंद्रगढ़ की याद नहीं आई कि महेंद्रगढ़ भी छोटी ही कोई जगह है। महेंद्रगढ़ के अंदर हर विधानसभा के अंदर वो जाते हैं, कहीं 100 करोड़ की सौगात, कहीं 300 करोड़ की सौगात, कहीं 500 करोड़ की सौगात, कहीं रोडों के उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं नई रोड की शिलान्यास कर रहे हैं। क्यों भाई, महेंद्रगढ़ में ऐसा क्या है? महेंद्रगढ़ में लोग नहीं रहते क्या? महेंद्रगढ़ के लोग उनको वोट नहीं देते क्या? पागल है महेंद्रगढ़ के लोग, उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? बार बार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं, धरने देते हैं तो उनके खिलाफ FIR काट देते हैं, उनको डराया जा रहा है। बताओ ऐसे कैसे चल पाएगा? तो इस युवा ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए, न सिर्फ राजनेताओं पर बल्कि उन प्रशासनिक अधिकारियों पर भी जो जनता के टैक्स से सैलरी लेते हैं। कम से कम जनाब, आपसे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप तो होश में आओ। सरकारें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, आपके भी तबादले होते रहेंगे, लेकिन जनता की बलि क्यों रहे हो? जनता को क्यों राम भरोसे मरने के लिए छोड़ रहे हो?
अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उप मुख्यमंत्री के बारे में यहाँ की जनता का क्या विचार है, विरोध करेंगे या स्वागत करेंगे। लेकिन अभी तक अगर गौर कर ले तो एक बात निकल कर सामने आई है कि हर आदमी न सिर्फ प्रशासन बल्कि उप मुख्यमंत्री के दौरे के खिलाफ है। तमाम अन्य प्रकार की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।